हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 पद खंड का पद खंड का क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 आपका पुत्र वियोग पाठ का नाम क्या है? पुत्र वियोग। यह कविता है। तो पुत्र वियोग से जितना भी आप देखने वाले हैं पूरी के पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और इस चैप्टर का कवित्री, मतलब कवि नहीं भैया, कवि पुरुष को बोला जाता है और कवित्री स्त्री को बोला जाता है। तो कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के क्या है? कवित्री हैं। तो इन चैप्टर से आपका MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरे के पूरे। अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका पुत्र वियोग चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दोस्तों। 1 सेकंड आगे मैं आप बढ़ा देते हैं, आपको सोशल मीडिया देख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर देखिए, साइंस एक्सप्रेस ग्रुप है, यहाँ पर लिखा गया है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर भेजिएगा हाय हेलो। मैं ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको PDF नोट्स मिल जाता है, ठीक है। तो और देख लीजिए मेरा सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक मत कीजिएगा, डिसलाइक ठोकिएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िएगा। मैं आपको पूरे के पूरे क्लास 12 का सिलेबस समाप्त करके आपको देंगे। तो चलिए जोश के साथ पहला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, देखिए, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, जो सुमित्रा नंद पंत जी के कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंद पंत नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस, यहाँ पे दोस्तों शीर्षक नहीं होगा, शीर्षक होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका? क्या होगा भैया? शीर्षक होगा। टाइप में छूट गया है, ठीक है, शीर्षक होगा। शीर्षक कविता से है पुत्र वियोग। क्या आंसर होगा भैया? पुत्र वियोग। तो किस पंक्ति से, मतलब किस कविता से? तो पुत्र वियोग, राइट ऑप्शन सी होगा। और पुत्र वियोग कविता के कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? आ गया प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन बी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए थर्ड प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था भैया? इलाहाबाद में। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, ऑप्शन नीचे है। चौथा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया? सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया? ठीक है, आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए B, C, D में बताइए क्या आंसर होगा। तो आपका B भी गलत, C भी गलत, राइट ऑप्शन D सही होगा। कांग्रेस पार्टी से का MLA चुना गया। सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का MLA चुना गया, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ठीक है, किस वर्ग की? ठीक है भैया, कुमार नहीं होगा, सुभद्रा कुमार नहीं, सुभद्रा कुमारी होगा। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तो किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? 5 का भैया, राष्ट्रीय भावधारा, क्योंकि इन्होंने ना होता है कि पार्टी में मिले हुए थे, राष्ट्रीय पार्टी में मिले हुए थे। राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री मानी जाती है क्योंकि इन्होंने नेतागिरी करना पसंद करती है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी, मतलब पार्टी में रहना पसंद करती है, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए
6 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? इन 4 गो में सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो आपका प्रायश्चित इनकी कृति नहीं है। प्रायश्चित है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का कृति नहीं है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न आपके लिए MVVI प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान का कौन सी कृति है भैया? भैया सभा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, लेकिन और सब ABC उनका नहीं है, उनका नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, तो आप उसका ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, देखिए सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य भिन्न भिन्न रूप में अपनी आमरहीन प्राकृत यहाँ पे प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? तो भैया किसका कथन है आप बताइए? मुक्ति बोध का कथन है, राइट ऑप्शन ए सही होगा। मुक्ति बोध का कथन है, राइट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है भैया? पुत्र की मृत्यु होने पर माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। पुत्र का मृत्यु हो जाने पर इस पाठ में आपको जिक्र किया गया है पुत्र वियोग। नाम है पाठ का नाम पुत्र वियोग, मतलब पुत्र मर जाने के बाद वियोग हो जाना, उसी के बारे में है। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है भैया? उनका पुत्र है। उनका पुत्र क्या है? खिलौना है। चलिए उसके बाद आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? किस आंदोलन, पढ़ाई को छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका, मतलब किस आंदोलन में अपना भूमिका निभाने लगी? किस आंदोलन में भैया बताइए आप लोग? अरे भैया असहयोग आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में अपना भूमिका निभाने लगी, उसमें काम करने लगी, लड़ाई करने लगी। चलिए उसके बाद आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवि ने अपने देखिए आसाम ई के मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? किस शब्द के लिए प्रयोग नहीं किया है? अनमोल रत्न के शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। पुत्र मृत्यु पर अनमोल रत्न का इस शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। चलिए उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है भैया? राइट ऑप्शन सी होगा, पुत्र के असमय निधन के कारण। जब उनका सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन कब सुना सुना हो रहा है? क्योंकि पुत्र को असमय, मतलब कौनो समय, असमय मतलब निधन मतलब मृत्यु, मतलब नहीं होता है कि उसका मृत्यु अभी पूरा नहीं है, बच्चा है, पुत्र है, छोटा है, और उसका असमय मतलब बिना समय का निधन हो गया। बिना समय का मतलब नहीं होता है कि आदमी का जीवन काल, मतलब वह जिएगा, मतलब जिंदा रहेगा 70-80 साल, वह मर गया 20 साल 15 साल 12 साल में, तो वही हुआ पुत्र के असमय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन क्या है? सुना सुना हो गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? स्वयं को असहाय क्यों कहती है भैया? पुत्र वियोग के कारण, पुत्र को मृत्यु हो जाने के कारण, मर जाने के कारण, पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय कहती है। चलिए उसके बाद आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की भैया? पुत्र के लिए।
पुत्र के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान यार कवित्री जी ने पत्थर को देवता मानकर पूजा की अपने पुत्र के लिए। तो आप लोग समझिए कि माँ अपने पुत्र के लिए कितना मेहनत करती है, कितना आपको मानती है, आपके लिए पूजा करती है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा सुखी शांति से रहे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक सॉन्ग है, जो सॉन्ग आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूँ, बोलिए आप लोग। जो सॉन्ग का नाम है, नहीं हुआ क्या गाना का नाम है आपका, ऐसा के हुई जो बोझा पेट में लेके ढोई। आप लोग गाना यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, सुनिएगा। ऐसा के हुई जो बोझा पेट में लेके ढोई। और क्या है आगे, क्या है आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उतना याद नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा भैया ठाकुर रामनाथ सिंह की। ठाकुर रामनाथ सिंह की गुलामी की नशा उन्हीं का रचना है। इसमें कुछ मिला दिया है अलग से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? पति मतलब हस्बैंड। भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, पति का नाम क्या है, मतलब उनके हस्बैंड का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के हस्बैंड का क्या नाम है, बताइए। अरे भैया आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। BCD गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? भैया कहानी संग्रह है, राइट ऑप्शन डी सही होगा, कहानी संग्रह है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? भैया निराला जी के। क्या है? निराला जी के सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का नहीं होगा। चलिए, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? जो क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान जी पढ़ती थी, तो उसमें उनका मित्र कौन थी? मित्र कौन थी? भैया महादेवी वर्मा, राइट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए उसके बाद चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? भैया मुकुल, राइट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? भैया BCD सब गलती होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? पिता, यहाँ पे उनके फादर का जिक्र किया जा रहा है भैया, वहाँ पे हस्बैंड का किया गया था, यहाँ फादर का, पिता का नाम क्या था सुभद्रा कुमारी चौहान जी के? भैया ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या होगा? ठाकुर रामनाथ सिंह, राइट ऑप्शन सी होगा, यह उनका पिताजी हैं। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे? उनके पति जी थे। यह बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, राइट ऑप्शन बी सही हो, आप जानते ही होंगे, पहले से देखते आ रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह प्रश्न MVVI है, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है भैया। पुत्र वियोग जो आपका पाठ है, कविता है, वह कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? भैया मुकुल से, राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, 26-27 आपका लास्ट प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? भैया ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। कुल्ली प्रथा उन्हीं का कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के। ठाकुर लक्ष्मण सिंह किसके पति थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, हस्बैंड थे, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न,
जोश के साथ इसको समाप्त करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? भैया एकदम इजी है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं आपको दोस्त बता दूं कि मेरे फ्रेंड्स, पुत्र वियोग जो लिखा हुआ है किसकी रचना है, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, MVV है, या इसको याद रखिएगा। पुत्र वियोग तो आप लोगों को तो ये तो याद होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि इसका PDF नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए 6204317872। मैं आपको बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं देता है, अपना रियल नंबर नहीं देता है। तो आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा, हाय हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस, वहाँ पे ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे भी मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को पास इनको यह PDF शेयर करेंगे तो उनको बोल दीजिएगा। इन सभी को आंसर शीट लेने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे मेरे गुरुजी ने बता दिए हैं आंसर शीट, आंसर सब का सब बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।